आप मेरा चूंकि मूड नहीं है इलेक्शन लड़ने का। नहीं इलेक्शन लड़ने का नहीं सर, बतौर तज्जियाकार। नहीं बेहतरीन, मैं आपके लिए ये मुल्क ठीक कर देता आके, लेकिन बदकिस्मती ये है कि मैं इलेक्शन लड़ नहीं सकता। ठीक है। हाँ, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं है पकड़े जाने का। तो रौला ये है कि मामलात इतने गंभीर हैं, आप यकीन करें कि शायद हमारी ये रूलिंग एलीट को भी एहसास नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि आप इकोनॉमिकली इतना पीछे चले गए हुए हैं कि वो बहुत टाइम लगेगा, बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत करना पड़ेगी। होता बदकिस्मती से ये हमारा जो जमहूरी निज़ाम है, जब इसमें गवर्नमेंट बन जाती है तो स्टेक होल्डर्स उसमें इतने होते हैं कि हर स्टेक होल्डर ने अपना काम कराना होता है। उसमें जाहिर है बहुत सी जगहों पे आंखें बंद करनी पड़ती हैं गवर्नमेंट्स को, और फैसिलिटेट करना पड़ता है कि भाई हमने इनसे वोट लिए हुए या नोट लिए हुए, दोनों चीज़ें चूँकि चल रही होती हैं। इसलिए इस सिस्टम में बहुत मुश्किल है, यकीन करें कि आप समझ लें कि जी कोई आके को बहुत कर देगा। मुझे वो बंदा जो कहे कि मैं सेहत और तालीम के लिए सबसे ज़्यादा बजट कर रहा हूँ इस मुल्क में, मैं वो समझता हूँ इस मुल्क को ठीक कर सकता है। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो ये काम कर सके, इसलिए मेरी तरफ से सारे फारिग हैं। आप अगर बनना चाहती हैं तो आप प्राइम मिनिस्टर बनें। और शहबाज शरीफ कहते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे, यही है ना। अब असल इशू ये है कि इसमें अवाम आएंगे 8 फरवरी को। जी यार आपका दिल जिसके लिए मचल रहा है वो तो लंदन में, मैं क्या कर सकता हूँ उस बेचारे चलें आमिर साहब, उसकी आज़ादी करा लें उसे। नहीं कोई बात नहीं, थोड़ी सी गपशप भी होनी चाहिए। आप बताएंगे कि मैं किसको वज़ीर आज़म देखना चाहता हूँ। जी मैं सारी बातें करूंगा, कोई चीज छुपा के करने वाली है ही नहीं। राय दें, हाँ तो क्या कोई एक और आवाज भी आ रही थी, मैं जरा सुन लूं तो मैं फिर इकट्ठा ही जवाब दे दूंगा, वरना रह जाएगी, तशनगी रह जाएगी। नहीं सर, तो खैर ये जो सारे उम्मीदवार हैं, इन सब को कोशिश ये करनी है कि पहले तो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो जाएं। ठीक है। जब इलेक्शन लड़ने के लिए ये हतमी फहरिस्त में आ जाएंगे और फिर ये इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे, तो आपको घोड़ा और मैदान, जो परवेज इलाही साहब के बकौल के मैदान ही नहीं रहा, तो फिर जो मैदान में होगा वही दौड़ेगा ना, जिसके लिए मैदान है वो दौड़ेगा, और जिसके लिए नहीं है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो बातें करेंगे, जैसे इस मुल्क में हमेशा से होता है। अब हमें कारकर्दगी पे जाना चाहिए। हम कारकर्दगी देखें तो शहबाज शरीफ साहब तो उस कारकर्दगी की लिस्ट में 16 महीने की हुकूमत से और उनके साथ बिलावल भुट्टो आ नहीं सकते कहीं पे आगे, क्योंकि अब वो बेशक एक दूसरे को कह लें कि जी मैं साथ था नहीं था, मैं तो इन दोनों को तो आगे नहीं देख रहा। ठीक है जी, क्या बात हुई, वो आपने फिर कह दिया, वो अयाज साहब कह रहे थे फिर ठीक है कह दिया, मैं तो बात कर रहा हूँ, अभी तो खत्म नहीं हुई ना। जी अच्छा हमारी दफा पे टाइम कम ही हो जाएगा, लेकिन चूंकि सवाल आपने सवाल आपने, क्योंकि ये हाँ या ना का सवाल तो नहीं था ना, ये एक लॉजिक के साथ सवाल आएगा ना, जवाब भी उसका आएगा। अब आपको जैसे मैंने कल कहा था कि हमें एक प्रोग्राम करना चाहिए कि 13 और 18 के मंशूर के ऊपर प्रोग्राम रखना चाहिए कि जिस लीडर ने जो वादे किए उसने कितने पूरे किए, सही, उसको क्या फैसिलिटी मिली, किस हालात में वो आया था, तो आपको पता लगेगा कि नवाज शरीफ उसमें बहुत आगे है खान साहब के साथ। चलें, आप समझते हैं आज मकबूलियत और कबूलियत दोनों को आपने देखना होगा। मेरे ख्याल में दुनिया के साथ ताल्लुकात में, पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से और आज के दौर में पाकिस्तान को आगे ले जाना, क्योंकि इक्तिसादी हमारा इशू है, उनके ऊपर नवाज शरीफ ही पूरा उतरते हैं।